नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में अपन ने राजस्थान के सभ्यता स्थल और सभ्यता स्थल में कालीबंगा की चर्चा की थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता स्थल, उसकी अपन ने चर्चा की। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आहड़ सभ्यता की। किसकी मित्रों? आहड़ सभ्यता की। ये कहां पर है मित्रों? ये आपकी उदयपुर में है, उदयपुर में है। और ये ताम्रकालीन सभ्यता है। कैसी है मित्रों? शुरू में आपको पता होगा, जो भी कार्य था पत्रों के माध्यम से होता था, पाषाणकालीन था। उसके बाद में धातु का प्रयोग हुआ तो ताम्रकालीन हुआ। और ये जो आहड़ सभ्यता है ये आपके उदयपुर में है और ये ताम्रकालीन सभ्यता है। मित्रों, इसकी चर्चा करते हैं। ये उदयपुर के पूर्व में एक नदी चलती है। मित्रों, उदयपुर के पूर्व में एक नदी चलती है, जिस नदी का नाम है बेड़च। क्या है मित्रों? बेड़च नदी है। इस बेड़च नदी के किनारे पर दो टिल्ले बने हुए मित्रों। ये किनारे पर ये ऐसे टिल्ले बने हुए हैं। और टिल्लों का मतलब आपको मारवाड़ी में पता ही है, रेत के धोरे, रेतीले धोरे, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्थानीय वहां के लोग है ना, वो इसको धूलकोट कहते हैं। इन रेत के टिल्लों को धूलकोट नाम से जानते हैं। अब चर्चा करें कि पुराने टाइम में इसको क्या कहते थे। और आहड़ को मित्रों आपके ताम्रवती भी कहते थे, ताम्रवती, या फिर इसका नाम तांबावती था। ये नाम होने के पीछे क्या कारण है? ये नाम होने के पीछे कारण ये है कि यहां का जो केंद्र बिंदु है ना, ये आपकी आहड़, यहां आपके तांबे के औजार बनने का केंद्र था। तांबे के औजार, तांबे के औजार बनने के का केंद्र था, ऐसा प्रतीत होता है वहां उत्खनन से। इसके अलावा जो आहड़ है ना, इसको 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। आघाटपुर। इस तरह से यह आपके आहड़ सभ्यता थी। यहां क्या कुछ मकान मिले उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों। मकान कैसे थे, कितने कमरे थे, चूल्हे कितने जलते थे घर में। तो मित्रों यहां पे जो मकान मिले, इन मकानों का ये जो दीवारें बनी होती है ना मित्रों, ये तो आपके नींव है। लेकिन ये जो दीवारें हैं ना, ये दीवारें मित्रों एक तो आपके पत्थर की थी, इसके अलावा दीवारें जो थी मिट्टी की भी थी। और अगर मित्रों मकान बड़ा है, अपने वर्तमान में जो पार्टीशन होता है ना, वो ईंटों से होता है और पत्थरों से भी हो सकता है, ईंटों से भी होता है। लेकिन यहां का जो पार्टीशन था वो ईंटों से और पत्थरों से नहीं था। यहां जो पार्टीशन था वो बांस का था। बांस को सीधा खड़ा किया जाता था और इसके ये दोनों तरफ मिट्टी लगा दी जाती थी। बांस खड़ा करके मिट्टी लगा दी जाती थी। और इसकी जो छत थी ना मित्रों, ये छत कुछ इस टाइप में होती थी। ये जो छत थी या तो थी बांस की या फिर छत थी आपके केलू की। किसकी थी मित्रों? या तो छत थी आपके बांस की या फिर छत थी केलू की। मित्रों इनके जो मकान थे ना, इन मकानों में 4 से 5 चूल्हे प्राप्त हुए। कितने? 4 से 5, 5 या 6 चूल्हे प्राप्त हुए। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो परिवार थे संयुक्त परिवार थे मित्रों। और आजरी भाषा में क्या तो हिसाब किताब तो बेड़ो ही हो, लेकिन खानो पीनो नेरो बनावता अलग बनाते थे, क्योंकि 4-5 चूल्हों की कहां जरूरत पड़ती थी, इसीलिए आवश्यकता पड़ती होगी 4 से 5 चूल्हों की। तो संयुक्त परिवार था। और इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उस संयुक्त भोज की भी व्यवस्था थी। सारे साथ में बैठ करके संयुक्त भोज की भी व्यवस्था करते थे, संयुक्त भोज भी करते थे। इसके अलावा अगर मित्रों अपन चर्चा करें तो ऐसे चूल्हे मिले हैं, भट्टी नुमा चूल्हे। कैसे?
भट्टी नुमा चूल्हे मिले हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पे तांबा पिघलाया जाता था। क्या किया जाता था? तांबे को पिघलाया जाता था। ऐसे भट्टी नुमा चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मित्रों यहां पे लाल व भूरे मर्द भांड भी मिले। लाल और भूरे मर्द भांड कैसे मिले? यहां पे लाल और भूरे मर्द भांड। और मित्रों अगर इन मर्द भांडों की आपको विशेषताएं बताई जाए तो विशेषताओं में आप क्या करानी नॉर्मली कि उस व्यक्ति का हाथ बहुत साफ है। तो किस संदर्भ में कहते हैं? या तो जैसे कुछ औजार बनाते हो उस संदर्भ में अपन कहते हैं कि भाई उनका हाथ बहुत साफ है। तो ये जो लाल और भूरे मर्द भांड थे ना, वो जो बनाने वाले कलाकार थे उनके हाथ बहुत साफ थे और यानी अच्छे बनाते थे। इसके अलावा जो ऊपर अलंकृत किए हुए थे, अलंकरण था नहीं, माता जी की चित्रकला गरुड़ी में बहुत शानदार थी, अलंकरण बहुत अच्छा किया हुआ था। ऐसा उनको देखने के बाद में उत्खनन करने वाले जो पुरातात्विक हैं उनको महसूस होता है। ये वहां पे स्थिति थी। इसके अलावा भी चर्चा कर लेते हैं मित्रों, लाल भूरे मर्द भांड के अलावा भी यहां पर क्या कुछ मिला। इसके अलावा मित्रों 1951-52 में यहां पे जो 1951-52 में जो आपके उत्खनन हुआ 1951-52 ईस्वी में, उसमें आपके तस्तरियां, इसके अलावा मटके, इसके अलावा आपके दीपक, इसके अलावा खिलौने, इसके अलावा 26 प्रकार की मणियां, 26 प्रकार की मणियां और 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरे प्राप्त हुई है। क्या हुई है? 3 मोहरे। मित्रों जब ये सभ्यताएं विनाश की तरफ चली गई, विध्वंस होने लगा, तो यहां के जो लोग थे वो उत्तर पूर्व किस दिशा में गए? एक तो गए उत्तर पूर्व दिशा में और दूसरा गए ये दक्षिण पूर्व में और नए स्थान का निर्माण किया। उन स्थान का नाम था, एक का तो आपके गिलुंड और दूसरा आपके भगवानपुरा। इस तरह की ये आपके अहाड़ उदयपुर में ताम्रकालीन सभ्यता थी। अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों एक और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की, वो भी आपके उदयपुर जिले में ही है और उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील विधानसभा क्षेत्र में, जिसका नाम है बालाथल। ये आपके वल्लभनगर उदयपुर में है। ये जो सभ्यता थी ना मित्रों, ये आपके ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। और अगर इस सभ्यता की बात करें तो यहां से कुछ चिन्ह मिले हैं मित्रों, ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसमें बड़े भवन टाइप के कुछ भवन, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बड़े बड़े भवन थे जिसमें 11 प्रकार के रूम थे, 11 कमरे थे और इसके अलावा दुर्ग के भी चिन्ह अपने को यहां से प्राप्त होते हैं। मित्रों अगर यहां चर्चा की जाए बड़े भवन में तो 11 कमरे ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए और दुर्ग। इसके अलावा चर्चा की जाए यहां जो औजार मिले हैं मित्रों, इसमें आपके तांबे का चाकू और इसके अलावा कुल्हाड़ी, इसके अलावा छेनी और इसके अलावा
बाण, ये कुछ उपकरण औजार इस सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा मित्रों अगर बात की जाए तो कानों के कर्णफूल, कानों में पहनने के लिए यहां से कर्णफूल प्राप्त हुए। इसके अलावा गले के हार की लटकन, यानी कि एक तो कानों में पहनने के कर्णफूल और इसके अलावा गले के हार की कोई लटकन जो है वो वहां से प्राप्त हुई है। इस तरह से यह आपके बालातल सभ्यता थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मित्रों यहाँ पे कृषि कार्य भी किया जाता था, पशुपालन भी किया जाता था और पशुपालन के साथ साथ में यहाँ पे शिकार भी किया जाता था। अर्थात ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली सभ्यता थी। मित्रों यहाँ पे कुछ ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर लोहे प्राप्त था और लोहे के अवशेष भी मिले। लोहे के अवशेष के साथ साथ कुछ ऐसे चूल्हे के निशान मिले जिससे ऐसा पता लगाया जा सकता है कि वहां पे लोहे को गलाया जाता था, पिघलाया जाता था, ऐसा कुछ यहाँ पे होता था। इस तरह से यह आपकी बालातल सभ्यता थी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ का कि यहाँ पे बुने हुए वस्त्र मिले। कैसे वस्त्र मित्रों? बुने हुए वस्त्र मिले। या तो ये यहाँ पे मिले आपके बालातल में, या फिर अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे बेराट में। इन दो स्थानों पर ही बुने हुए वस्त्र मिले। बुने हुए वस्त्र दो जगह मिले, वो कौन कौन से? एक आपका बालाथल और दूसरा आपका बेराट। मित्रों आज अपन ने आहड़ व बालातल सभ्यता की चर्चा करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। आपने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।